अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह यूनिट 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 उसका सेकंड हाफ हमारा कंप्लीट होने वाला है, वो हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमने इंशाल्लाह उसका जो सेकंड हाफ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 तक होगा, वो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की अगर मैं बात करूं तो दोनों क्वेश्चन सेम हैं और ये एज अ लॉन्ग एक दो दफ़ा आ भी चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं 6 और 7 में से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। दोनों सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है इनमें। कहते हैं कि दो नंबर हैं और उनकी जो रेशो है वो 4:13 है। 4:13 है। और अगर हम उन दोनों नंबर्स में क्या करते हैं, 10 ऐड करते हैं, तो हमें जो रेशो मिलती है वो 1:2 मिलती है। वी हैव टू नंबर्स दैट हैव रेशो 4:13. If 10 is added to both the numbers, then the new ratio is 1:2. Find the numbers. अब हमें तो नंबर्स का पता ही नहीं, लेकिन नंबर्स की रेशो कितनी ये हमें पता है। ठीक है, तो रेशो के जरिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर लेट कर लेने। जो रेशो होगी आपने क्या कहना है, 4:13 है तो आपने लेट कर लेना है नंबर्स आर 4x एंड 13x। अगर आप 4x और 13x की रेशो को सिंप्लीफाई करो तो x कैंसिल होके 4:13 दोबारा आ जाएगा आपके पास। मतलब जो रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है उससे अगर कोई आपने नंबर जज करने हो तो आप क्या कहते हैं, 4 into x एंड क्या करेंगे आप 13 into x लेट कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, वो नंबर जो भी आपके लिए अननोन है। ठीक है, तो आपने सोल्यूशन करते हुए क्या लिखना है कि नंबर्स की जो रेशो है वो 4:13 है, सो नंबर्स क्या होंगे, 4x एंड 13x। ठीक है, अब हमें कंडीशन में गिवन है कि नंबर्स के अंदर अगर हम 10 ऐड करें और उनकी रेशो लें तो कितनी बनती है, 1:2। तो आपने क्या काम करना है कि 4x में भी 10 ऐड कर देना है और 13x में भी 10 क्या कर देना है, आपने ऐड कर देना है और दोनों की दोबारा रेशो लेनी है। ठीक है, बाय गिवन कंडीशन 4x + 10, 13x + 10, और बच्चों ओवर में लिख देना भी रेशो ही होता है। ये बेसिकली मैंने रेशो ली है और किसके इक्वल आई है, 1:2, मीन्स के 1/2 के इक्वल। आप एक स्टेप अगर प्रीवियस बैक बढ़ा के लिखना चाह रहे तो आप लिख सकते हैं 4x + 10 रेशो 13x + 10 इज इक्वल टू 1:2। अगर आप डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं इस तरह से तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ओवर फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपने नंबर लेट किए हुए हैं गौर से देखें, वो है 4x एंड 13x। मीन्स कि ये नंबर जो 4x है ये तब कंप्लीट होगा जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी, 13x भी तभी कंप्लीट होगा जब हमारे पास x की वैल्यू आएगी। मीन्स कि हमारा जो काम है फिलहाल के लिए वो ये है कि हम पहले x फाइंड कर लें। अगर हम x फाइंड कर लेंगे तो हमें ये दोनों नंबर भी मिल जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से x फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप इसे, 1 into 13x + 10 एंड 2 into 4x + 10 मल्टीप्लाई कर लें, 13x + 10 आ जाएगा और उधर 8x + 20 आ जाएगा। x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें। 8x इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। आपने 13 में से 8 माइनस किया तो 5x आ गया, इधर 10 आ गया, तो x कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। बच्चों ये x जो है ये आपको अब मिल गया, तो आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। पहला नंबर आपने लेट किया हुआ है 4x, सो लिखेंगे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 4x और x की जगह आप क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। और सेकंड नंबर आपने क्या लेट किया हुआ है, 13x, तो 13 into 2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26, और ये कितना आ गया, 8। ठीक है बच्चों, आप क्या करें, अगर लेट्स सपोज, अब आपने ये वेरिफिकेशन करनी नहीं है, मैं आपको वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 8 और 26 दोनों नंबर्स की रेशो लेके चेक करें क्या आएगा। 8 और 26, 8:26 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 4:13 ही बनेगा, 4:13 बनेगा। अगर आप क्या करते हैं, दोनों नंबर में 10 ऐड कर लें, 8 में 10 ऐड करें 18 बन गया, 26 में 10 ऐड करें तो 36 बन गया। 18 और 36 की रेशो लें, यानी कि 10 ऐड करने के बाद जो रेशो लेंगे वो कितनी आएगी, 1:2।
जो कि हमें उसने क्वेश्चन में कहा भी है। दैट मीन्स कि हमारा जो 8 और 26 ये दो नंबर हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। और आपने वेरिफिकेशन करनी ही नहीं है, मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं अपनी कंफर्मेशन के लिए कि मेरा आंसर सही है या रॉन्ग है, तो आप इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक डेली लाइफ प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कि हमें कॉस्ट गिवन है 8 kg ऑफ मैंगोज़ की फाइंड करनी है हमने, और 5 kg ऑफ मैंगोज़ जो हैं उनकी कॉस्ट जो है वो कितनी है, 250 रुपीज़ है। 250 रुपीज़ अगर हो हमारे पास तो हमें 5 kg मैंगोज़ मिलते हैं, और अगर हमारे पास 8 kg मैंगोज़ हमने ख़रीदने हो तो उसकी कितनी हमें प्राइस या कॉस्ट भरनी पड़ेगी, तो वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। बाय यूजिंग प्रोपोर्शंस करेंगे। ये वैसे छोटी क्लासेस का क्वेश्चन है, आप करते आ रहे हैं, तो इसको देखते हैं। मैंगोज़ हमारे पास 5 kg हैं और उनकी प्राइस कितनी है, 250 रुपीज़ है। अब हमारे पास जो मैंगोज़ हैं वो 8 kg हैं और उनकी जो प्राइस है वो हम क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। उस प्राइस को मैंने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इन सारी जो चारों क्वांटिटीज़ हैं, मैंगोज़ के अगेंस्ट जो प्राइस है, दो चीज़ें हैं, मैंगोज़ प्राइस फिर दोबारा मैंगोज़ एंड प्राइस, इनको आप लिंक करेंगे प्रोपोर्शन के अंदर। प्रोपोर्शंस के अंदर आपने लिखना है 5 kg रेशो 8 kg प्रोपोर्शन ₹250 रेशो ₹x। ये देखें कि 5 kg के अगेंस्ट हमें कितनी जो है प्राइस या कॉस्ट भरना पड़ी, 250 रुपीज़। तो वो कह रहा है कि 8 kg के अगेंस्ट कितना भरना पड़ेगा, वो होगा x, यानी कि अननोन है, हम फाइंड करना चाह रहे हैं। बच्चों मैंने आपको फार्मूला बताया प्रोपोर्शंस का कि जो दरमियान वाले होते हैं 2 नंबर उन्हें मीन्स कहा जाता है, और जो लास्ट वाले 2 नंबर होते हैं उन्हें एक्सट्रीम्स कहा जाता है। तो एक फार्मूला है जो आपको मैंने प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन करवाते हुए लिखवाया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दोनों को इक्वल कर देना है। आपकी मीन्स कौन कौन है, 8 और 250, इनका प्रोडक्ट लेना है, और 5 और x का प्रोडक्ट लेना है, इनको इक्वल कर देना है। 8 और 250 का प्रोडक्ट इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x, 5 और x का प्रोडक्ट। यहाँ से ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, बाकी x बच जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 8, और 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5 और 250 की पहले कटिंग करें तो कितना आता है, 25 आता है, 50 आता है, और 50 इंटू 8 कर लें तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। सो आपकी जो प्राइस होगी 8 kg मैंगोज़ की, 8 kg मैंगोज़ की जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, ₹400। 400 रुपीज़ के आपको कितने मैंगोज़ मिलेंगे, 8 kg मैंगोज़ मिलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इसके जैसी एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आप देख लीजिएगा, सेम ऐसी ही है, बस थोड़ा वैल्यूज़ में उसने चेंज किया हुआ है। जैसा ये करेंगे हम, वो एग्जाम्पल भी आपने वैसे ही करनी है। तो ज़रा देखते हैं कि हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में। हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि A रेशो B इक्वल है 7:6 के। देन हमने ये वाली रेशो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं इसका। A रेशो B गिवन है 7:6, या A ओवर B, या A रेशो B इक्वल टू 7:6, या 7 और 6, या इधर भी आप A ओवर B लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप A ओवर B ही लिख लें। ठीक है, दोनों तरफ आप ओवर फॉर्म लगा लें। ठीक, अब आपने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, वो है जी 3A + 5B रेशो 7B - 5A, या फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसे भी आप पहले क्या लिख लीजिएगा, ओवर फॉर्म में। बच्चों ओवर फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये जो इसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने A ओवर B से B से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ऊपर वाली अमाउंट्स को और नीचे वाली अमाउंट्स को B से क्या कर देना है, डिवाइड। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय B। वो B से क्यों डिवाइड करना है, मैं उसका आपको अभी मकसद या जो पर्पज़ है हमारा वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये देखें, 3A + 5B ओवर B कर दिया, और नीचे वाला 7B - 5A ओवर B कर दिया। बच्चों ये डिवाइड करने का ज़रा मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि जब हम 3a/b करेंगे, सेपरेट सेपरेट लिखना अब आपने 3a/b, तो 3a/b वैसे ही आ जाएगा। और जब हम लिखेंगे 5b/b, तो b कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। और इधर जब हम लिखेंगे नीचे 7b/b करेंगे सेपरेटली, तो b कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। -5a/b करेंगे तो ये 5a/b आ जाएगा। अब a/b की फॉर्म में क्वेश्चन को लाने का मकसद क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे पास a/b, a/b का मतलब a/b होता है। हमारे पास a/b यानी कि a/b की जो वैल्यू है वो 7/6 है, मीन्स कि हमारे पास a/b गिवन है। तो हमने क्वेश्चन को b से इसलिए डिवाइड किया कि हमारा क्वेश्चन a/b की फॉर्म में चला जाए। अब a/b की फॉर्म में जाने से क्या होगा कि हम a/b की वैल्यू लगा देंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये डिवाइड करने के बाद जिधर b/b आया था वो कट गया था, और जिसके नीचे a/b आया था वो कटिंग नहीं हुआ। अब आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, a/b की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे। जी, a/b की वैल्यू है 7/6। ठीक है, यहाँ पे भी लगाएंगे, ऊपर भी लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये ऊपर 3 और 6 की कटिंग होके 7/2 बच जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा। ये 5 और 6 की कटिंग नहीं हो रही, लिहाजा 5 × 7 35, 35 और 6 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम ले लीजिए बच्चों। एलसीएम लेना आप सबको आता है, आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। एलसीएम लेके ऊपर वाले का आंसर आ जाएगा 17/2 और नीचे वाले का आंसर आ जाएगा 7/6। ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फ्रैक्शन को हम फ्लिप कर देंगे कि जो 7/6 है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 6/7, और इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 17/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/6 ऊपर जाके बन जाएगा 6/7। ये 2 और 6 की कटिंग कर लें तो कितना आ जाता है, 3, और जो 3 बचेगा वो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। 51/7 बच जाएगा आपके पास। अब 51/7 को आप रेशो फॉर्म में लिख लीजिएगा, और ये किसकी रेशो होगी, 3a + 5b रेशो 7b - 5a। ये चीज़ हम फाइंड कर रहे थे ना, उसी को देखो हम सिंप्लीफाई करी जा रहे थे, तो उसका आंसर क्या निकला, 51/7। ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट भी आ सकता है, आपको दोनों फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के 3 पार्ट हैं, ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, इतने वैसे लेंथी नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट से क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इनमें पार्ट नंबर 3 मैंने सॉल्व करवाया इसमें से, बाकी भी आसान से ही हैं, सिंपल से ही। एक पार्ट मैंने इसमें सेलेक्ट किया, 9pq/2lm = 18p/5m। आप सब में देखें ज़रा गौर से कि सब में फ्रैक्शंस आ रही हैं और इक्वल आ रहे हैं, दोनों तरफ फ्रैक्शंस हैं और बीच में इक्वल का साइन है। तो फ्रैक्शंस बीच में इक्वल का साइन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर बाद में आपने ये करना है कि जो चीज़ आपने सेपरेट करनी, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी, 5q सेपरेट करना है ना, तो आपने लेफ्ट साइड पे देखना है कि 5q, 5 और q दोनों आ रहे हैं, तो आपने 5 और q को यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन जो इनके अलावा टर्म्स बचेंगी उनको दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देना। तो आपने 5q को यहीं पे रख लेना है, 18p × 2lm पहले से उधर था, और ये 9p × m ये कहाँ से आ गया, ये यहाँ से 9p बचा, और यहाँ से क्या बचा था, m, और जो बाकी 5 और q था वो मैंने इधर ही मल्टीप्लाई करके रख दिया। इधर ही क्यों रखा है उसको, क्योंकि मुझे 5q को सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसलिए 5q को यहाँ पे रख देंगे, बाकी जो भी होगा उसे आप दूसरी साइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कटिंग्स हो रही हैं बच्चों, m से कैंसिल हो जाएगा, p से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 9 है ये 18 से कटिंग होके 2 आ जाएगा। 2 × इधर से बचा हुआ है 2l, 2 × 2l कितना हो जाएगा, 4lm हो जाएगा। सो आपका आंसर होगा 5q = 4l। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। बाकी दो पार्ट भी आपने ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब मूव करते हैं। 5 पार्ट्स हैं, एज अ लॉन्ग भी आ सकते हैं, एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं, तो आपको बस क्वेश्चन आना चाहिए, शॉर्ट में लॉन्ग में जिसमें मर्जी आए, कोई इशू नहीं है। सारे क्वेश्चंस में ज़रा गौर से देख लीजिए कि आपके पास क्या आ रहा है, प्रोपोर्शंस आ रही हैं। क्या आ रही हैं,
प्रोपोर्शंस आ रही, तो आपने इसमें जो प्रोपोर्शन में जो x अननोन नंबर है, वेरिएबल है, वो आप क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो फाइंड करने के लिए आपने जो फार्मूला लगाना है वो लगाना है प्रोपोर्शंस का। किसका लगाना है? प्रोपोर्शंस का फार्मूला लगाना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उनको आपस में क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में पहले अटेम्प्ट कर रहा हूँ 3x - 2 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशो 7। आपने फार्मूला लगाना है प्रोपोर्शंस वाला कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। मीन्स कौन है, 4 और 2x + 3, और एक्सट्रीम्स कौन है, 7 और 3x - 2। तो आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 2x + 3 के साथ और 7 को 3x - 2 के साथ, मीन्स को आपस में और एक्सट्रीम्स को आपस में। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 4 * 8x + 12 हो जाएगा, 21x - 14 हो जाएगा। x वाली टर्म्स एक तरफ करके सेपरेट करके उनको माइनस कर लें। ये 8x इधर आके माइनस होगा तो बाकी 21x में से बचेगा 13x, और 14 जो है वो 12 के साथ जाके प्लस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 26। मतलब x वाली टर्म्स एक तरफ करें और दूसरी एक तरफ करें तो हमारे पास जो बचेगा वो 13x = 26 बचेगा। अब x के साथ 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके साथ डिवाइड करेंगे 26 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें से। पार्ट नंबर 4 मैंने सेलेक्ट किया है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। p² + pq + q² रेशो x प्रोपोर्शन pq - q³ ओवर p + q रेशो p - q का होल स्क्वायर। बच्चों थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है लेकिन ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होना है, p³ - q³ यानी कि a³ - b³ वाला, जो q वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो आइडेंटिटी है वो आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। बाकी मेथड टेक्निक उसकी वही है जो अभी हमने पिछला पार्ट किया। ये दोनों मीन्स है, इनका प्रोडक्ट लेंगे, ये दोनों एक्सट्रीम्स है, इनका प्रोडक्ट लेंगे। इन प्रोपोर्शंस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के। लिहाजा हम इन दोनों को, x को और ये जो क्यूब वाली अमाउंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बाकी दोनों हैं एक्सट्रीम्स p² + pq + q² और p - q का होल स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगले स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि p + q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके उस साइड पे, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो p³ - q³ है बच्चों, ये एक आइडेंटिटी है, फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। आप छोटी क्लास से 8 से 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपने इसकी जगह आइडेंटिटी यानी कि फार्मूला पुट कर देना। तो ये बन जाएगा x * ये p - q, p² + pq + q² होता है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा pq - q, ये इसके इक्वल होता है। और जो बाकी है ये दोनों वैसे आ गए, और ये p + q भी इधर जा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये दोनों फैक्टर जो हैं, ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, दूसरी तरफ जा क्या कर देनी, डिवाइड कर देनी। कर दे डिवाइड जी। ये चीज़ आपके पास पहले से आ रही हो, जो नीचे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये आपने इधर वाली लेफ्ट साइड वाली अमाउंट को इधर जाके डिवाइड कर दिया। बच्चों ये वाला पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। p - q का एक फैक्टर इसके एक फैक्टर के साथ कैंसिल होगा, लेकिन एक इसमें से बच जाएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है। एक बच जाएगा p - q और एक बच जाएगा p + q, बाकी सारे कटिंग हो जाएंगे। अब ये p - q, p + q, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और ये भी एक आइडेंटिटी है, फार्मूला अगर आपको याद हो तो a + b a - b = क्या होता है, a² - b²। सो आपका आंसर क्या होगा, p² - q², ये आपका फाइनल आंसर होगा, x की वैल्यू होगी। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। 3.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।